तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। तो मैं बात करता हूँ रीमेडिकल की। रीमेडिकल के ऊपर बच्चों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। अब कह रहे हैं बच्चे कि सर क्या दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जाएगी? तो मैंने कहा बच्चों कतई नहीं जाएगी, ये किसी ने अफवाह फैलाई है। जिसने भी अफवाह फैलाई है, देखो मैटर नहीं बनता, हाई कोर्ट का मैटर बनता ही नहीं है। ये बच्चों के हक की बात है, क्योंकि क्रिमिनल केस में बनता है। जो क्रिमिनल केस कर देते हैं, जो अपनी तथ्य को छिपाते हैं, तो जैसे किसी ने मर्डर कर दिया या कोई दहेज के केस में फंस गया, उसने वो तथ्य को छिपाया, ऐसे मैटर में हाई कोर्ट जाती है। देखो ये तो फिजिकल हुए, लिखित परीक्षा हुई, इनमें आज तक कभी ऊपर नहीं गई दिल्ली पुलिस। तो बच्चों को इतनी परेशानी आ रही है, फोन कर करके पूछ रहे क्या दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जाएगी? तो मैंने कहा बच्चों कतई नहीं जाएगी, इसमें घबराने की बात नहीं, आपका मेडिकल होगा। तो आज मैं एक छोटी सी जानकारी और बताना चाहता हूं कि इस बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भर्ती हुई, तो फॉर्म भरने से ही कठिनाई आनी शुरू हो गई। उसके बाद जब लिखित परीक्षा के एग्जाम का सेंटर काफी दूर दूर पड़ा, तो बच्चों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। यहाँ तो देखा जाए, चलो टेस्ट में जब पास होने के बाद फिर फिजिकल बहुत जल्दी कर दिए, सिर्फ 8 दिन में ही फिजिकल को निपटारा कर दिया। फिजिकल के ऊपर बच्चे काफी उदास हुए, जिसमें काफी परेशानियां हुई। बच्चों ने मेरे को फोन किए, सर अब के तो फिजिकल का सिस्टम बहुत ही गलत है। तो मैंने कहा कि बच्चों अगर गलत है तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये नोट कर लेना इन बातों को, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्या मदद करता हूं बच्चों की। अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। जो लोग डालते हैं ना यूट्यूब पे, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, उसके बाद आता है मेडिकल। मेडिकल पहले दिल्ली पुलिस के सिविल हॉस्पिटलों में होता था। जो भी दिल्ली के हॉस्पिटल हैं उनमें मेडिकल होता था। इस बार दिल्ली के हॉस्पिटलों में न देके आर्मी के सिस्टम में इनको लागू कर दिया, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी हुई। काफी बच्चे फेल हुए। फेल तो देखा जाए 2 या 3 दिन के अंदर ही उनका रीमेडिकल दे दिया, जबकि दिल्ली के अंदर इस तरीका से मेडिकल नहीं होता था। कम से कम 2-3 महीने का टाइम दिया जाता था रीमेडिकल के लिए। जब मैंने देखा, बच्चे को फोन आया कि सर हमें तो 3 दिन में रीमेडिकल दे दिया, तो मैंने बच्चों से कहा ये तो बिल्कुल गलत किया है। ये तो कोर्ट का मैटर बनेगा। अगर आप फेल कर दिए तो कोर्ट का मैटर बनता है, 100% बनता मैटर। जब बच्चे परेशान हो रहे थे, तो कोई अपने टीचर से पूछ रहे थे कि सर अब कुछ होगा? तो टीचर, यूट्यूबर सब ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे कि अब कुछ नहीं होगा, अगली तैयारी करो। तो मैंने बच्चों से कहा कि जो ये यूट्यूबर बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मेहनत तो करते ही नहीं है। बच्चों के साथ कोर्ट जाए, कोर्ट में मेहनत करें, जब तो पता चलेगा, जब तो सीखा जाएगा। ऑर्डर हुए कोर्ट के कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट नहीं जाएगी, अब इसके बाद जो है आपके मेडिकल होंगे, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। अरे दिख रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर, अब लड़कों के कोर्ट के ऑर्डर हो गए, उन ऑर्डर को तुम दिखा रहे हो यूट्यूब पर, अपना पल्ला झाड़ रहे हो, दिखा रहे हो कि हम कितने अच्छे हैं। अरे जब क्यों नहीं अच्छे थे? जब बच्चे परेशान हो रहे थे, जब उनको कोर्ट में जाते, उनका रास्ता दिखाते कि बच्चों हम तुम्हारे साथ हैं। जब कोई आया, कोई नहीं आया मदद करने के लिए, अब भलबंसा ही ले रहे हैं। कोई कहते हैं कि मेरिट मैंने बहुत अच्छी बताई, इतने पे लगे कि देखो मैं कितनी अच्छी मेरिट बताता हूं। ये तो तुक्का बैठ गया जिसका, तो ठीक है, मैंने तो नहीं बताई। मैंने तो ये कहा था कि मेरिट जब लगी थी दिल्ली पुलिस की लगने से पहले कि बेटे मेहनत करते हैं ना पता नहीं कहाँ लग जा, ये तो किस्मत है। अब देखो जो IPL चल रहा है, कोई यूं मेरे से कहने लगे भाई कौन जीतेगा? अरे मैं कोई भगवान हूं क्या? मैं क्या भगवान हूं क्या? अरे मेहनत, जो टीम मेहनत करेगी वो जीतेगी। जब आपने देखा 2023 में वर्ल्ड कप हुआ भारत का और ऑस्ट्रेलिया का, तो सबने कहा कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी।
तो हम कोई भगवान नहीं है, भगवान है ऊपर वाला, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि मेहनत करो, अपनी दौड़ पे करो मेहनत, पता नहीं किसका नंबर आ जा। मैं उन चीज़ों में से, वीडियो में से नहीं हूँ कि ये यूट्यूबर इतने पे लगेगी, 68 पे लगेगी, 70 पे लगेगी, कोई कहे 72 पे लगेगी। जिसका तुक्का बैठ गया वो कहेगा देखो मैंने इतनी अच्छी वीडियो बताई है, देखो मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ। वो तो हमें पता कि कितनी जानकारी देता, कितनी कितनी मदद करते हैं। मदद ऐसे नहीं होती है, मदद तो करने से होती है। जब दिल्ली पुलिस की लाइसेंस की प्रक्रिया 2011 में हुई थी, जब बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे थे, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। जब लाइसेंस की प्रक्रिया को हमने हटाकर फिजिकल की टाइम करवाया, कहाँ गए थे जब ये यूट्यूबर? किसी ने मदद करी उन बच्चों की? किसी ने नहीं करी। जब 2007 की भर्ती थी, जब ये यूट्यूब नहीं थे, बच्चे सवाल करके आते थे और उत्तर गलत हो जाता था, तो पता ही नहीं चलता था बच्चों को कि उत्तर इसका कौन सा ठीक है। तो इसके लिए हमने आंसर की के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें काफी बच्चों को मदद मिली। फिर आंसर की आने लगी, जिसका परिणाम 2011 की भर्ती में देखने को मिला। जब 2011 की भर्ती में एक रीजनिंग का सवाल था, उसमें उसका उत्तर गलत दे रखा था और बच्चों ने उसका ठीक कर रखा था। हमने उनका बच्चों से कहा कि तुम आरटीए लगाइए। आरटीए से हमने आंसर की मंगवाई। आंसर की करने के बाद हमने केट में केस लगवाया बच्चों का। 148 बच्चों को नौकरी मिली दिल्ली पुलिस में 2011 की भर्ती में। हमने उन बच्चों का साथ दिया, हम उनके साथ लगे, हमने कोर्ट तक घूमे, हमने वकील कराए। अभी इस मेडिकल के ऊपर देख लो, मेडिकल के ऊपर बच्चे कहते थे कि सर, हर यूट्यूबर कह रहा है कि सर अब कुछ नहीं होगा। तो बेटा देखते रहे ना, यही तो देखी जाती है कि असली यूट्यूबर होता कौन है। बिल्कुल कोर्ट में जाइए, 100% जीत मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, आपको न्याय मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। और आपका मेडिकल होगा, ये मैं कह रहा हूं आपको 100% होगा, घबराने की बात नहीं है। करते हैं बच्चे फोन कि बेटा इतने फोन करोगे, देखो मैं भी नौकरी पेशा हूं, बेशक आप लिख के भेज दो, मैं जवाब कभी ना कभी दूंगा आपको। घबराओ मत, दिल खोल के, जो अगर लेट हो गया है बिल्कुल सब कोर्ट से जीतेंगे। कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कोई कह रहे हैं कि जी कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेगी दिल्ली पुलिस, कि जी बच्चे कह रहे हैं, तो ये ऐसे बच्चे बताओ दिल्ली पुलिस का टेस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ऑर्डर नहीं मानेगी। अरे देखो केजरीवाल जैसे बंद हो गए जेल में, अरे वो कोर्ट है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। अगर कोर्ट का फैसला कोई नहीं मानेगा तो कंडेम द कोर्ट लग जाती है। कोर्ट के फैसले मानने पड़ते हैं। वैसे कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, काहे के पढ़े लिखे हैं जब ये नहीं पता? अरे कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। नहीं तो अगर कंडेम द कोर्ट लग गया तो फिर लाले पड़ जाएंगे, फिर जो सारे भूल जाएंगे कि फिर भाग भाग के कहेंगे जी हम तो करा रहे हैं, जी हम तो करा रहे हैं, हम तो इसी तरीका से जब 2016 की भर्ती आई तो ओबीसी जाति प्रमाण के पत्र के ऊपर काफी बच्चे बाहर कर दिए। जब कोई भी यूट्यूबर साथ देने नहीं आया, काफी बच्चे मेरे पास इकट्ठे होकर आए, मैंने उनका केस लगाया, फिर उनको कैट कोर्ट से राहत दिलाई और उनके फिजिकल दोबारा कराए। जब बच्चों ने कहा कि सर मान गए आपको, तो बच्चों के साथ जब हम मदद करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि हाँ भाई हम कितनी मदद कर रहे हैं बच्चों के साथ। और ओबीसी सर्टिफिकेट को हटवाया। अब देखा कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र इस भर्ती में आपने देखा होगा किसी को निकाला तो नहीं था, ये हमारे ऑर्डर कराए हुए हैं सारे के सारे। हम बच्चों का साथ देते हैं। कभी सोचा था कि दिल्ली पुलिस की 4 साल की उम्र बढ़ेगी? कभी किसी ने नहीं सोचा। कहाँ गए थे यूट्यूबर? पैसे करके कहते थे कि तुम्हारी उम्र बढ़वाएंगे, तुम्हारा केस लगाएंगे, किसी से कुछ नहीं हुआ। और जब हमने लगाया तो जब 2019 में हमने केस जीता तो आने वाली 2020 की भर्ती में उन बच्चों को फायदा मिला। आज सबको फायदा मिल रहा है 4 साल की उम्र बढ़ने से।
जब कहाँ गए थे ये यूट्यूबर, ये सारे के सारे कहाँ गए थे जब ये? अब कह देंगे इतनी उम्र है, इतनी उम्र है। अरे मदद करो, साथ दो बच्चों का। जब तुम साथ ही नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा? अरे क्या तुमने बढ़वाई वो उम्र 4 साल की? अरे मेहनत कौन करता है, और करने वाले दुनिया भर के बन जाते हैं। कोई कहता है कि जी हमने ये कर दिया, अब के ये निकल रहा है, अब के दिल्ली पुलिस की बम्पर भर्ती निकल रही हैं, अगस्त में भर्ती आ रही हैं। बनाने को तो मैं बना सकता हूँ वीडियो। देखो जब तक प्रूफ नहीं होगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। हमने बताया था मैंने भी कि कुछ दिन में लेटर आ जाएगा, उस लेटर पे आपको बता दिया जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी कब आएंगी। अब झूठ मूठ की पेपर में निकल गई, उन पे वीडियो बना दिया। मैं ऐसे गलत काम नहीं करता बच्चों के साथ। जेन्युइन चीज होगी साथ देंगे बच्चों का। बिल्कुल कह दिया रीमेडिकल पर कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज और बताना चाहता हूं, मेरे पास कई बच्चों का फोन आए कि सर हम बहुत गरीब हैं, हम पे कोर्ट की फीस नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं, आप आइए वकील साहब के पास पहुंचो, मेरी बात कराइए वकील साहब से। मैंने कि सर कोई बात नहीं सर, गरीब हैं, जब तनख्वाह मिलेगी भर्ती हो जाएंगी जब आपकी फीस दे देंगे, चाहे उनसे आप डबल ले लेना फीस। तो वकील साहब ने मेरी बात को माना। देखो गरीब होते ही बहुत, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? गरीबों को साथ देखो, जो बड़े हैं जिनके तनख्वाह आ रही है, माता पिता कमा रहे हैं, वो तो कर लेते हैं, पर गरीब का साथ कौन देगा? कोई बच्चा आजमगढ़ से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, इतना इतना उनका बच्चों का किराया लग रहा है, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं आगे। अब उनके जी से पूछो, उनके जी से पूछो कि क्या क्या बीत रही है उन बच्चों पे। बहुत उनकी परेशानी बढ़ रही है बच्चों की। सोच रहे हैं कि हम भी कब दिल्ली पुलिस में भर्ती हों, कब हमें वर्दी मिले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो मैंने कहा बच्चों देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे साथ भी आए थे ऐसे उतार चढ़ाव। देखो जिसका सिफारिश होती है या कुछ भी होता है, जो भी है वो तो आप सब जानते हैं। हम मानो किसी का दिल्ली पुलिस में पिताजी है तो वो तो तनख्वाह देकर अपने बच्चे को कर लेगा, और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैंने वकील साहब से कहा कि सर गरीब के लिए भी भगवान होना चाहिए, थोड़ा सा भगवान बनो, हेल्प अगर ये नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। मैंने ये कहा। तो उसमें फिर हमने 6 लड़की और 8 लड़कों का केस लगवाया। तो बच्चे बड़े खुश हुए जब उन कोर्ट से जीते। तो मैंने कहा बिल्कुल जीतोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कोई टैटू कह रहे हैं, कोई आंखों की कलर विजन, तरह तरह के केस लगे हुए हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल जीतोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एक बच्ची का फोन आया कि सर ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट जाएगी। अरे बेटा कौन गोली फेंका रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जो वेटिंग में आ रहे हैं ना बच्चे, ये अफवाह फैला रहे हैं कि ताकि वो कोर्ट पे ना जाए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने। बेटा ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट जाएगी नहीं, हाई कोर्ट का मैटर बनता ही नहीं है ये। इसमें घबराने की बात नहीं। आपका मेडिकल अब चुनाव के बाद जल्दी से जल्दी होगा। अब देखो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है वो तो बाद में पता चलेगा कि भाई कब कराएंगे। अब देखो कितने बच्चे का ऑर्डर हो गए कोर्ट से। मैं कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा, मुझे तो पता है कि भाई कौन कौन से वकील, क्योंकि ज्यादातर वकील मुझे जानते हैं, मुझे ऑर्डर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं किस लिए ऑर्डर दिखाऊं? करे कराए को तो कोई भी दिखा सकता है। अरे कराओ, जाओ, पता जब चलेगा कि हमने बच्चों के साथ क्या क्या मेहनत की। तो यही तो मैं कहता हूं, जब काम कराओ तो जब बनाइए वीडियो। ये क्या कि मेडिकल होने वाले हैं, अब यह करने वाला है, ये कोर्ट के ऑर्डर देखिए, ये ईसा मजूमदाम से ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो तो सबे पता है। अरे तुमने क्या किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, बच्चों के साथ गए कोर्ट में? क्या वकील के साहब के पास उनको लेके जाते बच्चों के, सर ये बच्चों के साथ ये परेशानी हुई, कभी गए क्या? बस बैठे बैठे यूट्यूब बना देते हैं। अरे साथ दो बच्चों का, उम्र बढ़, हमने उम्र बढ़वाई,
हमने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हटवाया, हमने आंसर की के लिए लड़ाई लड़ी, लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए लड़ाई लड़ी, हमने साथ दिया बच्चों का। हम आगे बढ़े बच्चों के लिए कि कोई बच्चा परेशान ना हो। अगर हम देखो, बच्चा जब भर्ती नहीं होता उसको दुख देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमने दुख देखे हैं। जो दुख देखता है उनको पता होता है कि दुख कैसा होता है जब नौकरी नहीं मिलती। तो मेरे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, इस भर्ती में सबसे, जितनी भी दिल्ली पुलिस की आज तक भर्तियां हुई, सबसे ज्यादा परेशानी इस भर्ती में आई है। आज तक जितनी भर्ती हुई किसी में इतनी परेशानी नहीं है जितनी इसमें आई है। तो ठीक है, इन परेशानियों में मैं आपके लिए हर संभव तैयार हूं। आप बिल्कुल कमेंट करिए, अगर मैं नहीं देखता 1 या 2 दिन में उस कमेंट का जवाब मैं जरूर देता हूं। कोई फोन करता है तो फोन पे भी अच्छी तरीके से बातें करता हूं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? कहती हैं कि अंकल मैं ऐसी तरह से परेशान हूं। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब मेरे बेटे समान हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आज 52 साल का हूं, मेरा फिजिकल देखो, बच्चों को दौड़ाता हूं, मेहनत करता हूं। 15 बच्चे थे मेरे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, 15 में से 13 बच्चे पास हुए। तो रिजल्ट देख लो। तो ये तो कराने के ऊपर है कि वो कैसा करा रहा है। अब मेरा शरीर देख लो, कितनी देर खड़े कर लो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इतना फिट हूं, आज भी 52 साल की उम्र में। पूछो मत ना, अगर देखोगे फिजिकल को तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई क्या फिजिकल है। तो नए बच्चे भी कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया फिजिकल है सर आपका। तो कराने से होता है, जब हम मेहनत करेंगे तो जब भी तो फल मिलेगा बच्चों को। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा। कोई बात नहीं, जो चैनल को नहीं देखना चाहता मत देखिए, जिसको अच्छा लगे वो खुश होकर देखे, ताकि मदद मिले और बच्चों को भी, आपके परिवार को भी, आने वाली नए नए बच्चों को मदद मिले, सीखे कि हाँ भाई कितनी अच्छी मदद मिल रही है हमें। तो ठीक है, आगे इस तरीका से आपकी सेवा करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।